नमस्कार। जवाब तो चाहिए मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शुभांगी जैन। आज हम बात करेंगे नया भारत कैसे दुश्मनों के घर में घुसकर उन्हें ध्वस्त कर रहा है। ये भारत दुश्मनों के घर में घुसकर सीधे निशाने पर वार करता है। मध्य प्रदेश के धार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि पाकिस्तान से आए आतंकियों ने हमारी बहनों बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था। हमने ऑपरेशन सिंदूर करके आतंकी ठिकानों को उजाड़ दिया। हमारे वीर जवानों ने पलक झपकते ही पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। अभी कल ही देश और दुनिया ने देखा है कि फिर एक पाकिस्तानी आतंकी ने रो रो कर अपना हाल बताया है। पीएम मोदी ने कहा कि नया भारत किसी की परमाणु धमकियों से डरता नहीं है। नया भारत घर में घुसकर मारता है। आज देश मां भारती की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। तो आपको सुनाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा, ये आप सुनिए। आज देश मां भारती की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। पाकिस्तान से आए आतंकियों ने हमारी बहनों बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था। हमने ऑपरेशन सिंदूर करके आतंकी ठिकानों को उजाड़ दिया है। हमारे वीर जवानों ने पलक झपकते ही पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। अभी कल ही देश और दुनिया ने देखा है, फिर एक पाकिस्तानी आतंकी ने रो रो कर अपना हाल बताया है। साथियों, ये नया भारत है। ये किसी की परमाणु धमकियों से डरता नहीं है। ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। बता दें कि पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के कमांडर मसूद इलियास ने खुद कबूल किया कि भारत की सटीक कार्रवाई में मसूद अजहर का पूरा कुनबा खाक हो गया। रो रो कर ये आतंकी कराह रहा है और कहता है कि भारत की एयर स्ट्राइक में हमारे आतंकी ठिकाने पूरी तरह तबाह हो गए। मसूद अजहर का परिवार मारा गया। सुनिए। ये कलह, ये टेररिज्म, ये दहशतगर्दी की बकवास सीने के साथ लगाए इस मुल्क की नजरियाती जुग्राफियाई सरहदों के लिए कभी हम दिल्ली से टकराए, कभी हम काबुल में टकराए, कभी हम कंधार से टकराए। सब कुछ कुर्बान करने के बाद 7 मई को भावलपुर के अंदर मौलाना मसूद अजहर की फैमिली के लोग, बहनें और बेटे और बच्चे रेजा रेजा हो गए, टुकड़ों में तकसीम हो गए। इसके बावजूद पाकिस्तान सरकार और उसके एजेंट चुप्पी साधे रहे, लेकिन आज सच की परतें बेनकाब हो गई हैं। पाकिस्तानी उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने भी माना है कि भारत ने कभी भी किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की। सुनिए। We don't mind, but India has categorically been stating it's a bilateral, so we don't mind bilateral. When we met 25th of July, bilateral meeting myself with Secretary Rubio in Washington, I asked him what happened to the dialogue. Says India says that it is a bilateral issue. We don't. So we are not begging for anything. If any country wants dialogue, we are happy. We are welcome. We are a peace-loving country. We will be. आपको याद होगा कि जब भारत पाक के बीच सीज फायर हुआ था, तब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कितनी बार दावा किया था कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराया, लेकिन बार बार भारत इस बात को नकारता रहा है और स्पष्ट कहा था कि भारत ने अपनी शर्तों पर सीज फायर किया है।
सुनिए। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। हमारी मिसाइलें उन्होंने पाकिस्तान के हर कोने में प्रचंड प्रहार किया, जिसकी पाकिस्तान ने कभी कल्पना नहीं की थी, और पाकिस्तान को घुटनों पर आने के लिए मजबूर कर दिया। मेरे सेना सीएसएफ के सारे जवानों ने मिलकर जो कार्रवाई की है उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। उन्होंने पहलगाम में आकर धर्म पूछकर हमारे लोगों को मारा, उनके आतंकवादियों ने, लेकिन हमारे सेना के जवानों ने उन्हें मारा है तो धर्म पूछकर नहीं मारा है, उनका कर्म देखकर मारा है। बहनों भाइयों, यह भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे बड़ा एक मौलिक अंतर है। मेरे बहनों भाइयों, कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि यह जो सीज फायर हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच में किसी के हस्तक्षेप के कारण हुआ है। मैं साफ कर देना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों, यह किसी के हस्तक्षेप के कारण हमारी यह आतंकवादियों पर जो कार्रवाई हुई थी वह स्थगित नहीं की गई थी। ऑपरेशन सिंदूर तो अभी स्थगित है। अब यदि कोई आतंकवादी वारदात होती है तो फिर से हमारा ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ होगा। मैं यह विश्वास के साथ मैं सारी देश की जनता। लेकिन जवाब तो चाहिए। मैं आज हम विपक्ष से ये सवाल पूछेंगे कि क्या विपक्ष ने इस बार अपनी आंखें खोली हैं? क्या वो सरेंडर पोस्ट डालने की अपनी शर्मनाक हरकत पर माफी मांगेगा? सवाल ये भी है कि कब विपक्ष देश विरोधी बयान देने वाली आदतों से बाज आएगा? तो आज हम इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका परिचय आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता शताब्दी पांडे जी जुड़ चुके हैं। शताब्दी जी, बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता पंडित राज शर्मा जुड़ चुके। पंडित राज शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। राजनीतिक विश्लेषक पीयूष मिश्रा जी जुड़ चुके। मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार सिद्धार्थ दवे जी जुड़ चुके। सिद्धार्थ दवे जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पंडित राज शर्मा जी जुड़ चुके हैं। शर्मा जी, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करूंगी। देखिए, आपने भी देखा कि जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया तो किस तरीके से भारत के वीर जवानों ने पाकिस्तान में घुसकर वार किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी उसका भी सबूत मांगती रही। लेकिन आज जब आतंकी खुद उस बात को कबूल कर रही हैं, तो क्या कांग्रेस पार्टी अब अपनी गलती मानेगी और माफी मांगेगी? पंडित राज शर्मा जी, क्या कहेंगे? शुभांगी जी, पहले तो मैं ये मान लूं कि आप सुदर्शन चैनल की एंकर या भारतीय जनता पार्टी की सुदर्शन चैनल की एंकर हूं। आप ये मत कहिए कि सुदर्शन चैनल की एंकर है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है। आपसे जो सवाल पूछा जाए आप उस बात का जवाब दीजिए। और आप ये बात मुझे नहीं बोलेंगे। आप ये बात मुझे नहीं बोलेंगे। यू आर नॉट माई टीचर। आप ऐसे बोलोगी तो ये अच्छी बात नहीं है। तो आप ये बताइए पंडित राज शर्मा जी कि आप कांग्रेस की प्रवक्ता है या पाकिस्तान के प्रवक्ता हैं? बताइए, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं। मुझे लग रहा है आप पाकिस्तान की हैं। आप पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही हैं, हिंदुस्तान को। इसका जवाब अरे आप जवाब दीजिए। जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया जाता है तो आप सबूत मांगते हैं। आप सबूत मांगते हैं। आपने मान लिया एजेंडा चलाओगे क्या आप? एजेंडा आपके पास शर्मा जी अपनी बात का जवाब नहीं होता है। यही बात है। विपक्ष के पास जब अपनी बात का जवाब नहीं होता है तो दूसरों पर आरोप ठोकने लगते हैं। जवाब है, आप सुन नहीं पाएंगी। मुझे दो बातों का जवाब चाहिए बस। चलिए ठीक है, अपनी बात कांग्रेस का कौन प्रधानमंत्री, मुझे जवाब दीजिए। कांग्रेस का कौन प्रधानमंत्री, कौन नेता पाकिस्तान गया? और मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से सुनना चाहता हूं, कौन पाकिस्तान गया? मेरा नेता कोई पाकिस्तान नहीं गया। और एक और बात बता दूं, ये एजेंडा मत चलाइए। आर्मी के बारे में मुझसे ज्यादा नहीं जानते हो। किसने कहा आर्मी के बारे में? किसने कहा? कोई आर्मी के बारे में नहीं। अगर आर्मी की बेइज्जती करी तो मेरे देश के प्रधानमंत्री ने करी। देश के प्रधानमंत्री जब चीफ मिनिस्टर होते थे कहते थे दूध पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता, और आज क्रिकेट टेस्ट मैच खिला रहे। मेरे देश का गृह मंत्री 2019 में कहता था
आईसीसी को पाकिस्तान को बाहर करना था। आज उन्हीं का बेटा सईद अफरीदी के संग बैठकर गल भैया कर रहा था, और आप एक बात नहीं बोलेंगी। मैं प्रोडक्टिव सिटीजन हूं इस देश का। शुभांगी जी, मेरी एक उम्र है, मुझे कोई देशभक्ति का लेसन कोई नहीं सिखा पाएगा, कोई चैनल नहीं सिखा पाएगा। मैं वफादार व्यक्ति हूं, प्रोडक्टिव सिटीजन हूं। आप दूध का दूध, पानी का पानी। बस मुझे एक बात का जवाब, क्योंकि अब प्रवक्ता जी तो बाद में बोलेंगे, वो बहन है हमारी। बीजेपी से भी आपके सवाल का जवाब लूंगी, लेकिन सिद्धार्थ दवे जी भी कुछ कह रहे हैं, उनकी बात को सुनेंगे। जी सिद्धार्थ जी। जी नमस्कार शिवांगी जी, थोड़ा फैक्चुअली करेक्ट हो जाइए पंडित राज शर्मा जी। जो एक क्लिप वायरल हो रही है उसका खंडन हो चुका है, उसका ऑथेंटिकेशन हो चुका है। वो जिसमें शुक्ला जी भी हैं कांग्रेस के, और साथ में जय शाह भी हैं। ये सब जो है ये पुरानी क्लिप है, ये जनवरी 2025 की क्लिप है, जो अभी की क्लिप कह के चलाई जा रही है हर जगह पे। वो फोटोग्राफ को चलाया जा रहा है। जो भी दर्शक चाहते हैं उसको फैक्ट चेक कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात जो है कि जब राष्ट्र की बात आती है तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आती ही नहीं है। ये जीत भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, ना ये कांग्रेस की हार है। तो ऑपरेशन सिंदूर जो है वो तो राष्ट्र का है, भारत माता का है, और सेना जो है हाँ वो भारत माता की सेना है, भारत की सेना है। तो जब हम पाकिस्तान से बात करते हैं, जब पाकिस्तान पे बात होती है, तो मैं समझता हूँ राष्ट्र को एक होना चाहिए और कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन, बाई पार्टीजन रह के चर्चा होनी चाहिए। और दूसरी बात जो आपने शुरुआत में बताया, आई थिंक शर्मा जी मैं आपके जवाब, मुझे एक बात भैया, नहीं गलत बात नहीं, आप लोग गलत संदेश भेजते हो। मैं यहाँ पे पॉलिटिकल डिबेट नहीं कर रहा हूँ, मैं दर्शकों को कुछ वास्तविकता बता रहा हूँ। जो आप पाकिस्तान जाने की बात करते हैं तो वो प्रधानमंत्री 2000 उनके प्रथम कार्यकाल में गए थे, और वो भी ये दिखाने टॉक एंड नेगोशिएट ऑल्सो। और वो इतने बड़े रिस्क हैं, वो पाकिस्तान के प्लेन में बैठ कर गए। चलिए ठीक है पंडित राज शर्मा जी, अब आप मानेंगे कि भारत कभी झुका नहीं था, और अब आप इस बात को लेकर माफी मांगेंगे जिस तरीके से आरोप आपने लगाए हैं? मुझे प्रधानमंत्री जी को माफी मांगना चाहिए, जब उन्होंने कहा 1950 में वो पैदा हुए थे, और उन्होंने क्या कहा, भी आप ही के टीवी में देख रहा था स्क्रीन में, अब ये नया भारत है। 75 साल का व्यक्ति 1950 के बाद भारत को कमजोर आंकेगा। मेरी बहन हो छोटी, ये बर्दाश्त नहीं होगा। और मैं एक बात जानना चाहता हूं सिद्धार्थ दवे जी, बस मुझे इस बात का जवाब दे दो, या तो मैं गलत कह दूंगा सरेआम, मैं ब्लंटली बोलता हूं, क्या पाकिस्तान के संग मैच खेलना चाहिए था, हां या ना? बस इतना आप हां कह दो, उस पर सॉरी कह दूंगा। और बोलिए, इससे ज्यादा खुद ही क्या बात कह दूं मैं? आप कहिए। मैच खेल गए। शर्मा जी देखिए, मुद्दे को मत भटकाइए, जिस मुद्दे पर हम डिबेट कर रहे हैं उस मुद्दे पर आप चर्चा करिए। अभी ठंडी नहीं हुई, आप बताओ, बोलो बताइए, आप जवाब दीजिए। देखिए अगर जैसे कि दो बातें इसमें हैं। पहली बात तो कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं हमारे पंडित राज शर्मा जी, भ्राताश्री गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। जो शिवांगी जी ने जो प्रश्न किया था वो कुछ और था, और आप उसको लेकर आ गए क्रिकेट पे। अब उसका भी उत्तर दे देता हूँ। मैं यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी का प्रवक्ता नहीं, और एक फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट की तरह मैं बता रहा हूँ। आज पाकिस्तान ने बेइज्जती करी, उसने एशिया कप से अपने आप को वापस ले लिया। मैं जवाब दे रहा हूँ, कृपया पीसीआर जी उनको म्यूट करेंगे 1 सेकंड के लिए। मैडम उनको म्यूट करूंगी तो ये डिबेट नहीं हो सकता है। ठीक है शताब्दी जी हमारे साथ जुड़ी, उनकी बात भी रखेंगे। शताब्दी जी देखिए, जिस तरीके से सवाल मैंने पंडित राज शर्मा जी से पूछा, उनके पास उस बात का जवाब नहीं रहा, लेकिन लगातार क्रिकेट को लेकर वो बात कर रही हैं। सवाल मेरा ये था, मुझे लग रहा है कि आपने भी सुना होगा, जिस तरीके से भारत के वीर जवानों ने पाकिस्तान के घर में घुसकर उनके आतंकी ठिकानों को तबाह किया, उसके बाद कांग्रेस पार्टी सबूत मांगती रही कि सबूत दीजिए कितने आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया। इस पर आप क्या कहेंगे, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की तरफ से सबूत मांगे गए, और जो सवाल मैंने किया पंडित राज शर्मा जी के पास उसका जवाब नहीं था? शताब्दी जी।
जी बिल्कुल, अभी हमारे इस स्क्रीन पर आई हुई क्लिपिंग ने ही हमको साबित कर दिया, हाथ कंगन को आरसी क्या। तो ये जो हमारे साथी प्रवक्ता हैं, ये केवल चिल्ला चिल्लाकर और अपनी बौखलाहट से ये अपने आप को प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो जितना विकास हो रहा है, जो हमारा नया भारत अभी जो पूरे विश्व के सामने एक ताकत बनकर जो खड़ा हो रहा है, माँ भारती का एक जो सपूत है, उसने अपना पूरा जीवन देकर एक वैश्विक स्तर पर विश्व के शिखर पर भारत को लाकर खड़ा कर दिया है। 11वीं अर्थव्यवस्था से उठाकर हम आज चौथी अर्थव्यवस्था में पहुंच गए हैं। यह जो हमारी स्थिति बनी है, माँ भारती की सेवा में कितने हमारे सैनिक अपना बलिदान देते हैं, हमारी सेना ने क्या अपनी ताकत दिखाई है। आज स्वदेशी स्तर पर हम अपने जितने भी रक्षा के जितने भी शस्त्र अस्त्र है, उसका निर्माण करने लगे हैं। आज हम स्वदेशी वस्तुओं का विकास करके कितनी बड़ी ताकतवर एक शक्ति के रूप में पूरे विश्व के सामने आ रहे हैं। और ये सबूतबाज जो है ना, ये इस प्रकार की जो बातें करते हैं, बयानबाज लोग जो केवल सबूत मांगते हैं, इनको इतना सबूत मिलने के बाद भी चैन नहीं है। ये तो आश्चर्य है कि ये देश विरोधी ताकतें हैं या ये देश के भक्त हैं, मुझे समझ में नहीं आता। और मैं अपने प्रधानमंत्री मुझे आप गद्दार दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति आपको भी देखिए पूरा वक्त दिया गया था, बात को आप सुनिए, आपकी बात को सुना गया, आपको पूरा वक्त दिया गया था। क्रेडिबिलिटी, हाउ डेयर, आप कैसे कह सकते हो देश के गद्दार हैं? आप कैसे कह सकती हैं, बताइए? देश का प्रोडक्टिव सिटीजन हूं मैंने, बहन कहा था नहीं, गलत। क्योंकि अरे बहन, आने वाले टाइम में आप लोगों को लोग देखेंगे नहीं। गलत कहा आपने, कैसे कहा? मैं आपको वोट नहीं देता इसलिए देश का गद्दार। अगर आपको दिख नहीं रहा है हमारे देश के सैनिक क्या कर रहे हैं? आप देख नहीं रहे हैं हमारे देश के सैनिक किस प्रकार से माँ भारती की रक्षा के लिए अपना खून बहा रहे हैं। आपके नेता हमारे देश के सैनिक किस प्रकार से हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, हमारी सीमाओं की। वहां पे बिरयानी खाने गए, आपके नेता वहां जिन्ना के यहाँ गए। बताओ कोई हमारे गठबंधन का नेता गया? मैंने आपको बहन कह दिया, बहन एक भाई को गद्दार कहेगी? बिल्कुल बिल्कुल, आप गलत। हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में और वर्तमान सरकार के बारे में आप गलत कहेंगे, मैं गलत बिल्कुल नहीं सुनूंगी। देश की सेवा करिए, आप उसको सिखाएंगे? क्योंकि शांति वार्ता करने के लिए, शांति से बात करने का अवसर देने के लिए जाना कोई गलत बात। चिन्ना की खबर में क्या करने गए थे? हैं? नवाज शरीफ के यहाँ क्या करने गए थे? आप बेवजह बातों को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे आज की डिबेट नए भारत को लेकर है। नए भारत में जिस प्रकार की कीर्तिमान गढ़े हैं, आपकी सरकार ने तो एक बीमारू राज्य, एक बीमारू देश बनाकर रख दिया था। चलिए ठीक है। राजनीतिक विश्लेषक पीयूष मिश्रा जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। पीयूष मिश्रा जी, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति को किस तरीके से देखते हैं? जिस तरीके से आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया और अब भारत घर में घुसकर मार रहा है, सिर्फ सीमा पर ही नहीं, घर में घुसकर मार रहा है, किस तरीके से इस रणनीति को देखेंगे आप? पीयूष जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपका माइक म्यूट है। अभी आ रही है? जी जी जी। मैं ये कह रहा हूं, यदि आप पॉलिटिकल प्रिज्म को थोड़ी देर के लिए किनारे रखें और नेशनल इंटरेस्ट से सोचें, तो मुझे लगता है आज वैश्विक परिवेश में भारत उस स्थिति में है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा एक इनहेरेंट क्लियर निर्णय और टफ डिसीजन लेने वाले लीडर की हमें आवश्यकता है। मैं ये कहना चाहूंगा, ये जैसे क्रिकेट की आप बात कर रहे हैं, क्रिकेट अपने आप में बीसीसीआई कोई इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है, वो आईसीसी के अंडर गवर्न होती है। सारी क्रिकेट की बॉडीज जितनी भी नेशंस की हैं, उनको एक मैंडेट होता है, उसके भी एक नियम है, उसके तहत कुछ खेल खेलने पड़ते हैं। लेकिन ये जरूर इंडिया ने किया वहां पे कि एक न्यूट्रल वेन्यू चुना और एक न्यूट्रल वेन्यू के लिए अपनी बात रखी, जिसको आईसीसी ने एक्सेप्ट किया। दूसरा मैं कहूंगा यहाँ पे ये एक, मुझे तो ऐसा लगता है जियोपॉलिटिक्स में जिस तरीके से कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ाया है, उस तरीके का कदम तो पहले कभी नहीं हुआ। हाँ, कुछ हद तक नेहरू जी के समय वो चीज हुई थी, लेकिन उसके बाद कंप्लीट एब्सेंटिज्म था यहाँ पे, वो नरेंद्र मोदी ने किया। नवाज शरीफ के पास गए तो वो एक गुडविल जेस्चर था, गुडविल जेस्चर में जाना कोई गलत चीज तो नहीं है। और उसके बाद जब मौका आया आतंकवाद को जवाब देने की बात आई, क्यों गुडविल जेस्चर नहीं है? यदि आप 1971 में
यदि आप 1971 में जीत को समझौते में शिमला एग्रीमेंट के तहत बदल सकते हैं, 13,000 स्क्वायर किलोमीटर की लैंड जो आपको मिली थी उसको आप लौटा के गुडविल जेस्चर कह सकते हैं, तो पाकिस्तान से दोस्ती का हाथ बढ़ाने का काम। पंडित राज शर्मा जी देखिए, पहले पूरी बात तो सुन लीजिए, फिर ऐसे डिबेट कैसे चलेगी? आप बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं। मुल्क की तरह आप यदि सिर गड़ाए रहेंगे जमीन में तो कुछ नहीं होगा। आर्मी का अपमान तब हुआ था जब जब्त की हुई, बलिदान की हुई 13,000 स्क्वायर किलोमीटर लैंड जो है 1971 में वापस कर दी गई थी। वो एक बहुत स्ट्रेटेजिक मूव हो सकता था इंडिया का कि उसको कैप्चर करके रखते और उसके बेसिस पे पाकिस्तान को हमेशा के लिए घुटने पे टिका सकते थे। आज 2016 की चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, 2019 की बालाकोट स्ट्राइक हो, वो एक बहुत बड़ा रातों रात जियोपॉलिटिक्स की बदली। मैं बस एक बात और कहूंगा, आज भारत को ऐसा लीडर चाहिए जो डोनाल्ड ट्रंप, ज़ेलेंस्की और व्लादिमीर पुतिन से तीनों से स्ट्रेट बात कर सके। वैसे स्ट्रॉन्ग लीडर नरेंद्र मोदी है और इसमें मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं। चलिए सिद्धार्थ जी। जी सिद्धार्थ जी, आपका माइक म्यूट है, आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। जी क्या आप सुन सकते हैं? जी 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 शिवांगी जी, गुजरात से हूँ, वडनगर से हूँ, और हमारे वडनगर में कहते हैं वडनगर नु पानी। तो डिबेट इस टॉपिक पे नहीं है, लेकिन दर्शकों को बता दूं कि ये वडनगर का पानी है जो मैच भी खेलता है और पाकिस्तान को टूर्नामेंट से बाहर भी कर देता है। ये ब्रेकिंग न्यूज है। पाकिस्तान ने ये डिसाइड किया है कि वो आने वाली एक भी मैच जो है वो खेलेगा नहीं। अभी आज 8 बजे यूएई के साथ मैच होनी थी, जो पाकिस्तान ने ये निर्णय लिया है कि वो मैच नहीं खेलेगा। वो खुद ही खुद पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गया है। तो ये कौवत, ये दिमाग, ये धैर्य जिस नेतृत्व का है उसका नाम है नरेंद्र मोदी। अब मैं विषय पे आता हूँ। देखिए, ये वो नेता है, और ये जो गर्व की बात है ये 140 करोड़ जनता के लिए है। जब विदेशी राष्ट्राध्यक्ष मोदी जी के चरण स्पर्श करते हैं, और ये भारतीय परंपरा है, तो ये सिर्फ मोदी जी के चरण स्पर्श नहीं हो रहे हैं, ये हमारी 140 करोड़ जनता का ये मान और सम्मान हो रहा है। अबू धाबी जैसे राष्ट्र में, एक इस्लामिक कंट्री में जब हिंदू मंदिर का उद्घाटन होता है तो ये एक इस्लामिक दुनिया में भारतीय परंपरा और विश्वास का सम्मान है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, दुनिया के 190 देश, जो से भी ज्यादा जो देश है, उन देशों ने योग को अपनाया है। तो ये भारत की सभ्यतागत शक्ति का प्रदर्शन है, सिविलाइजेशनल पावर का प्रतीक है। ब्राजील के राष्ट्रपति तत्कालीन जब तब के थे बोल्सोनारो, वो संदेश कहते हैं कि कोरोना काल में वैक्सीन को हनुमान की संजीवनी से तुलना करना, ये हमारी भारत की वैदिक पुराण और परंपरा की मान्यता का प्रतीक है। तो ये विजय जो है ये 140 करोड़ जनता का विजय है। इसमें ना कोई कांग्रेस का है, ना कोई भारतीय जनता पार्टी का है, ना कोई दूसरी पार्टी का है। और जब G20 की अध्यक्षता हुई शिवांगी जी, और भारत का क्या मंत्र था, नेतृत्व जो था वो इतना सक्षम था, इतना दूरदृष्टि उनकी थी। उन्होंने मंत्र दिया, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, वसुधैव कुटुंबकम। तो ये भारत का सौभाग्य है कि हमें आज ऐसा नेतृत्व मिला है जो 2047 के बारे में सोचता है, जिसका जो दृष्टिकोण है वो एक वैश्विक स्वरूप में है और राष्ट्र प्रथम की नीति को अपनाता है। अमेरिका के साथ जब ट्रंप प्रशासन के ठीक है सिद्धार्थ जी, एक यहाँ पे मेरा भी सवाल रहेगा। ट्रंप की आप बात कर रहे हैं, ट्रंप जिस तरीके से तमाम दावे करते हुए आया है, भारत पहले से ही उसको खारिज करता रहा है, उसके बाद पाकिस्तान ने भी उसको खारिज किया है। इसको आप किस तरीके से देखेंगे, क्या कहेंगे सिद्धार्थ जी? शिवांगी जी, ये एक ऐसा व्यक्तित्व है जो अपना जवाब जो है, चाहे कितनी भी आलोचना हो, कितनी भी गालियां हो, उनको अगर आप पार्श्वभूमि का देखे 2002 से विपक्ष ने क्या नहीं छोड़ा। उन्होंने इतनी गालियां दी, उन्होंने माँ बहन की तक की गालियां दे डाली है, लेकिन वो कभी भी नेगेटिविटी का जो उत्तर है ना, वो उसको जवाब रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। वो ऐसी बातों का रिस्पॉन्ड जो है वो अपनी एक्शन से करते हैं। तो जब आप माँ बहन की गाली किसने दी, जब आप नहीं, माँ बहन की गाली किसने दी पहले बताना पड़ेगा। जीवन में अब आप लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं बन पाओगे। बिहार की टेप्स यूज कर लीजिए और आपको आइडिया आ जाएगा। जो बिहार में गलत बोलते हो, उसकी फोटो अमित शाह जी के संग क्यों है, वो उसकी फोटो राजनाथ सिंह के संग क्यों है? उनकी माता को गाली देना, उनकी माता को ये बोलना, और
किसने दिया ये तो बताओ, जिसमें मोदी जी के। पंडित राज शर्मा जी थोड़ा रुकिए, धैर्य रखिए, आपकी बात को भी सुना जाएगा, आपकी बात को भी सुना जाएगा। राहुल गांधी को सूरत की कोर्ट में आना पड़ा और सूरत की कोर्ट में आकर राहुल गांधी जी को माफी मांगनी पड़ी। उन्होंने न सिर्फ मोदी जी को गाली दी, उन्होंने पूरे मोदी समाज को गाली दी थी और उसके बाद सूरत की कोर्ट में आकर उनको माफी। चलिए ठीक है, यहाँ पर सवाल ये है कि जब कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता सरेंडर करके कुछ पोस्ट यहाँ पर डाल रहे थे, वो बात गलत थी, तो क्या आप इस बात को लेकर माफी मांगेंगे सुदर्शन न्यूज पर? अगर आप माफी मांगेंगे तो इस बात को यही खत्म कर दिया जाएगा। पंडित राज शर्मा जी, मैं अपनी पार्टी की तरफ से नहीं, बीजेपी की तरफ से भी माफी मांगूंगा दो बातें कहने के बाद। पहली बात, मैं कभी नहीं चाहता कि मेरे देश का प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री की बीवी को जर्सी गाए गए और विपक्ष के नेता को जो बने उनको हाइब्रिड बछड़ा कहे। इसके लिए मैं क्षमा मांग रहा हूं भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि इनका तो किरदार कुछ है नहीं, ये तो माफी नहीं मांगेंगे, इनकी तो नैतिकता मर गई है। पंडित राज शर्मा जी, तो आपने भी तो प्रधानमंत्री की मां के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी है, उस पर भी माफी मांग लीजिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री की मां का अपमान किया गया। अच्छा नहीं, लो मैं कह रहा हूं ना, मेरी बात सुनिए ना जी, क्योंकि मैं जो कहता, मैं मनसा वाचा कर्मा में विश्वास करता हूं, जो बोलता हूं, जो सोचता हूं, जो कहता हूं, उसमें सामंजस्य पर डालता हूं। मैं ये कहता हूं, किसी की मां को, किसी भी नेता को, प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, किसी को गाली का देने का अधिकार नहीं है। विपक्ष का नेता हो, प्रधानमंत्री की बीवी हो, उसको किसी को भी गाली देने का अधिकार नहीं है। लेकिन इस देश को बर्बाद पता कौन कर रहे हैं? मेरे जैसा प्रवक्ता या शताब्दी बहन जैसा प्रवक्ता नहीं कर रहा, विश्लेषक कर रहे हैं बर्बाद, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बनने की ख्वाहिश लगाते हैं। मैं कई इन विश्लेषकों को जानता हूं, अच्छा नहीं लगता कहते हुए, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जाते। पंडित राज शर्मा जी, तो उनकी मां का AI वीडियो बनाना वो अच्छा काम किया गया था, वो अच्छा काम किया गया था। अभी आजकल एक वीडियो और भी चल रहा है, देसी। अरे आपसे कुछ सवाल पूछा जाता है, आप उसका दूसरा तर्क दे देते हैं। नहीं, आप एक तरफा बोलती है ना शिवांगी जी, कभी कभी क्या होती है ना, आप बायस हो जाती है तो अच्छा नहीं लगता मुझे। बायस्ड नहीं हो रही हूँ, बायस्ड नहीं हो रही, क्योंकि आपके पास सवालों के जवाब नहीं रहते हैं। मैंने क्या कहा? किसी की माँ का वीडियो नहीं बनना चाहिए, किसी की माँ को प्रधानमंत्री जर्सी गाय नहीं कहना चाहिए, जिस तरीके से अपमान किया गया था, आप उस बात को लेकर अपनी पार्टी की तरफ से माफी मांग लीजिए सुदर्शन न्यूज पर, बात यही खत्म हो जाएगी। अच्छा, आप क्यों माफी मांग लो? आप किसी भी प्रधानमंत्री को संवैधानिक पोस्ट में बैठते हुए कह दो ये रेनकोट पहन के नहाता है। पहले आप कहते हैं कि आप गलत बात नहीं सुनते हैं, गलत बात आप नहीं बोलते हैं, फिर आप कहते हैं कि मैं क्यों माफी मांगू। ठीक है, शताब्दी जी जवाब दीजिए। नहीं, निश्चित रूप से ये पूरी की पूरी बात गलत कह रहे हैं, इनके आला कमान पूरी गलत बात कहते हैं। किसी प्रकार अच्छा, आप एक मिनट, इनको ये समझ में नहीं आ रहा है, इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ग्लोबल सॉल्यूशन लीडर हमको मिले हुए हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात रखने वाले, जो पूरे विश्व के सामने अब समस्या लेकर नहीं खड़े होते हैं, बल्कि समाधान देने वाले एक नेता हमारे पास हैं। जब 2014 में हमको एक बीमारू देश, एक कुपोषित देश के रूप में भारत मिला था, उसको आज एक डिजिटली साक्षर और एक डिजिटली मजबूत देश के रूप में और सुरक्षा व्यवस्था। बात को सुनिए, ऐसे तो डिबेट नहीं हो पाएगी कि आपकी ही बात को सुना जा रहा है। दर्शक क्या है, दर्शक जो आपको हमें देख रहे हैं उनको बात को समझना भी होगा। आप ऐसे बोलते जा रहे हैं, ना आपकी बात समझ में आएगी, ना शताब्दी जी की बात समझ में आएगी। शिवांगी जी, एक सवाल का जवाब चाहिए मुझे। क्या एक प्रधानमंत्री, एक चीफ मिनिस्टर, पूर्व प्रधानमंत्री की बीवी को जर्सी गाय कहे, कांग्रेस की विधवा कहे, क्या आपको उचित लगता है? और आप उनकी माँ के बारे में कुछ भी कहते रहे, ये तो बिल्कुल गलत बात है। आपसे नहीं पूछा सवाल, आपने जो मैंने शिवांगी जी से ही पूछ लिया। आपने जो कहा, शिवांगी जी बायस बिल्कुल कुछ नहीं बोल रहे हैं, आप जवाब दे नहीं हो रहे हैं। जो कांग्रेस के लोगों ने कहा है उसके जवाब दीजिए ना। बाकी आप तीनों एक ही बोरे में आए, आप तीनों एक ही बोरे में हो। शिवांगी जी बायस नहीं होंगी। शिवांगी जी यहाँ पर एंकर है, किसी पार्टी की प्रवक्ता नहीं है जो सवालों का जवाब देंगी, और अगर इन शब्दों का इस्तेमाल कोई भी करेगा तो वो शब्द गलत है। शिवांगी जी ये भी आपके सामने कह रही है। लेकिन पंडित राज शर्मा जी, आप एक बात ये भी समझ लीजिए कि मैं एक एंकर हूँ, आपके सवालों का जवाब देना मेरा काम नहीं है। मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, आपके पास मेरे सवालों का जवाब नहीं है।
मेरे सवालों का जवाब नहीं है। आप लोग प्रधानमंत्री की मां का अपमान करते हैं और उस पर आप कह रहे हैं कि मैं माफी क्यों मांगूं? आपको वो बात गलत नहीं लगती है। आप कहते हैं कि आप किसी बात को गलत नहीं सुनेंगे, आप लेकिन उनकी मां का अपमान करेंगे, वो बात आपको गलत नहीं लगती है। सरेंडर जैसे पोस्ट आपकी नेता करते हैं, वो बात आपको गलत नहीं लगती है। हमारे भारत के वीर जवान पाकिस्तान के घर में घुसकर मारते हैं, वो बात आपको गलत नहीं लगती है। आप भारत देश के वीर जवानों से सबूत मांगते हैं। शर्म आनी चाहिए पंडित गरीबों को भय और किसानों को सम्मान किसने दिया? महिला को अधिकार किसने दिया? युवाओं को रोजगार किसने दिया? ये किसकी बात कर रहे हैं? जो चाहे देश को, और आप किसी के सवालों का जवाब नहीं, कांग्रेस की विधवा आपके पास सवालों का जवाब नहीं है। पंडित राज शर्मा जी के पास सवालों का जवाब नहीं है, बस इन्हें मुद्दे से भटकाना आता है। जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया जाता है तो कांग्रेस पार्टी सबूत मांगती है, और आज जब सवाल पूछे जा रहे हैं तो इनके पास जवाब नहीं है। फिर ये कहते हैं कि हम क्यों माफी मांगे, चाहे प्रधानमंत्री की मां का अपमान इनकी तरफ से किया जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री की बीवी का अपमान करो। सुदर्शन चैनल एक एजेंडा चलाए, सुदर्शन चैनल एक एजेंडा चलाए, एक पूर्व प्रधानमंत्री को सुदर्शन न्यूज कोई एजेंडा नहीं चला रहा है। सुदर्शन न्यूज सत्य के साथ है, राष्ट्र के साथ है, और आपको पता है आप क्या कर रहे हैं। सबूत मांग रहे हैं भारत देश के वीर जवानों से, भारत देश के वीर जवानों से। जवाब क्यों नहीं दिया? जर्सी गाय बस आपके पास तो दो शब्द हैं, आपने उनको रख लिया, उन्हीं से जवाब मांगे। सिद्धार्थ दवे जी आपके पास आना चाहूंगी। सिद्धार्थ दवे जी, सिद्धार्थ दवे जी, आवाज आपकी नहीं आ रही है, माइक को कृपया अनम्यूट करिए। नहीं, मेरा माइक अनम्यूट पे ही है। पीसीआर कृपया आप इसको ऑन कर दीजिए। देखिए, लार्जर डिबेट हो रही है कि भारत ने पिछले 10-11 सालों में क्या अर्जित किया है इन टर्म्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, और यहाँ पे हम हिपोक्रेसी दिखा रहे थे कि पाकिस्तान की जो हिपोक्रेसी है उसको किस तरह से उजागर हुआ है, और इसमें कहीं ना कहीं पे विपक्ष के भी कुछ जो नेता हैं वो भी उनको सपोर्ट कर रहे थे। आज कुछ एक बयान आया है जिसमें शाहिद अफरीदी का भी बयान आया है। शाहिद अफरीदी, आप जानते हैं, जितने भी दर्शक है वो जब सब जानते हैं शाहिद अफरीदी का झुकाव किस तरह से है। उसने आज राहुल गांधी जी की भूरी भूरी प्रशंसा की है, और हमारे प्रधानमंत्री की प्रशंसा और हमारे प्रधानमंत्री के अवार्ड्स क्या हैं तो वो आपको बता दूं। सऊदी अरेबिया ने 2016 में ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुल अजीज का अवार्ड दिया, अफगानिस्तान ने स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमानुल्लाह खान दिया, पैलेस्टाइन ने ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन दिया, मालदीव ने ऑर्डर ऑफ इजुद्दीन दिया, यूएई ने ऑर्डर ऑफ जायद दिया, बहरीन ने किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसां फर्स्ट क्लास दिया। ये सारे के सारे इस्लामिक देश है जिन्होंने प्रधानमंत्री श्री मोदी को अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है। इसके अलावा यूएस, फिजी, पापुआ न्यू गिनी, ऐसे कई तमाम देश हैं जिनको वहां से प्रशंसा और जो है वो देश का सर्वोच्च सम्मान मिलता है, और हमारे बाकी नेता भी हैं जिनको सम्मान मिलता है। वो मैंने आपको उदाहरण के स्वरूप में बताया कि किस तरह से शाहिद अफरीदी ने बहुत गुणगान गाए। उन्होंने, आप क्लिप्स देख सकते हैं, दर्शक चाहें तो उसको गूगल करके देख सकते हैं कि किस तरह से शाहिद अफरीदी ने आज ही इस बात की पुष्टि की, और उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी बहुत अच्छे नेता हैं। तो देखिए, उनके भी बखान हो रहे हैं, उनके भी बखान हो रहे हैं। तो यहाँ पे मुद्दा हम इस बात पे कर रहे थे कि फॉरेन अफेयर्स में और पिछले 10-11 सालों में जो जितने भी ऑपरेशंस हुए हैं उसकी जो कामयाबी है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के सैनिक, हमारे देश के जितने भी लोग उसमें इन्वॉल्व हैं वो नहीं, साथ में साथ जो लीडरशिप है उसकी भी इसमें कामयाबी है, क्योंकि लीडरशिप जो है वो राष्ट्र प्रथम की नीति को मानती है। और यही बात मैं, जब मुझे रोका गया तब मैं बता रहा था कि जब ट्रंप के साथ जब ये टैरिफ वॉर चल रहा था तभी भी मोदी जी उस समय शांत थे। उन्होंने कहा कि इसका जवाब जो है, तब मीडिया और सब लोग बोल रहे थे कि जवाब क्यों नहीं दे रहे, जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। वहां से ट्रंप और उसके बाद नवारो, उसके बाद हर लोग जो है कुछ न कुछ वहां से बोले जा रहे थे। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने जवाब दिया एससीओ समिट में, और ट्रंप की सरकार और उनके साथ जो उनके जो साथीगण थे सब भौचक्के रह गए। तो देखिए, 140 करोड़ जनता को नेतृत्व पे विश्वास होना आवश्यक है, उनकी नीतियों पे विश्वास होना आवश्यक है, और जो भी कार्य हो रहे हैं उसको सकारात्मक रूप से सपोर्ट करना भी हमारा एक नागरिक धर्म है, हमारा एक राष्ट्र धर्म है।
चलिए ठीक है, राजनीतिक विश्लेषक पीयूष मिश्रा जी के पास आऊंगी। पीयूष मिश्रा जी, जिस तरीके से आतंकी संगठन का कबूलनामा वीडियो आया है, आप क्या मानते हैं भारत की स्ट्राइक पावर की जीत है ये? पीयूष जी। ये भारत की स्ट्राइक पावर की जीत है, इसमें कोई गुरेज नहीं है। एक्चुअली एक बीच में ऐसा माहौल बन गया था कि यदि आप, जैसे कि मैं बहुत ही छोटा सा एक लिंक करूंगा, जैसे आप मेजोरिटेरियन हैं, जैसे आप एक हिंदू हैं, तो हिंदू के फेवर में बात करना ही कम्युनल लगने लगता था। वैसे ही आज एक ऐसा लीडर हमारे पास है जो 3 बार से लगातार, जिसको डेमोक्रेटिकली इलेक्ट करके भेजा जा रहा है, और इलेक्टेड गवर्नमेंट का यदि प्राइम मिनिस्टर कोई है तो इस बात को हमें समझने की जरूरत है, उसे देश ने चुना है। वो डिक्टेटोरियल प्राइम मिनिस्टर नहीं है, इंटरिम गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर नहीं है। तो यदि आप किसी, सिर्फ इसलिए कि आपसे उसके विचार मेल नहीं खाते, किसी को आप ये कहते हैं कि ये विश्लेषक जो हैं वो भाजपा के दफ्तर जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता मेरा सीसीटीवी आपने कभी भाजपा दफ्तर जाते देखा होगा, ना मुझे किसी के दफ्तर जाने की जरूरत है। मैं इंडिपेंडेंट अपने व्यूज रखता हूं, ओपिनियंस रखता हूं, और इसको किसी भी एक कांग्रेस प्रवक्ता की मुझे जरूरत नहीं है, जो इसको खुद पूरी तरीके से जनता ने बाहर बैठा दिया है। और इसी नासमझी की वजह से और स्ट्रेटेजिक दिवालियापन की वजह से आपको बाहर बैठाया गया है। आप जल्दी से समझ, आपको जरूरत है कि आप अपने अवलोकन करें, आत्मचिंतन करें कि क्यों आपको लगातार मुंह की खानी पड़ रही है। आप 25 बार रीलॉन्च करने के, सब हेडमास्टर बनेंगे, सब टीचर बनेंगे। बताइए, राजनीति के बारे में क्या जानते हैं आप भैया? क्या जानते हैं आप? यहाँ लड़ाई मेरी आपकी नहीं है, विचारों की लड़ाई है। शर्मा जी देखिए, यहाँ पर ये कहूंगी, पीयूष जी आपसे भी कहूंगी कि यहाँ पर पंडित राज शर्मा जी की गलती नहीं है, गलती इनकी पार्टी की है, क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं उसको डिफेंड करना रहता है। तो यहाँ पर गलती पंडित राज शर्मा जी की नहीं है। तो चलिए, आप सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के जवाब तो चाहिए में इतना ही, और आप देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।